स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। साथियों, आज की हमारी एक और नई वीडियो जिसके हमने थंबनेल में लिया है सीईटी बिग ब्रेकिंग, यानी कि जो हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके रिगार्डिंग जो है वो बिग अपडेट है। क्या है इस बार जो सीईटी में है वो एग्ज़ाम देने वालों की संख्या 18 से 20 लाख के आसपास हो सकती है। सीईटी के लिए अभी और करना होगा इंतज़ार, जाने किन कारणों की वजह से अभी सीईटी समय पे नहीं हो पा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों ये सीईटी लेट हो रहा है, क्या वो कारण हैं जिसके वजह से जो है ये सीईटी एग्ज़ाम जो लेट कंडक्ट करवाया जा रहा है और क्यों इस बार संख्या बढ़ने जा रही है, तो वो आप जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है। तो साथियों, इन्फॉर्मेशन है कि हरियाणा में सीईटी में परीक्षा में होगी देरी, निगम चुनाव और बोर्ड परीक्षा समेत 4 कारण, डेट फाइनल होने के बाद ही सेंटरों पर फैसला। यानी कि अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, इसलिए जो सीईटी के जो सेंटर बनाए जाएंगे उन पर फैसला भी नहीं लिया गया है। वैसे स्कूलों से पूरा डेटा मांग लिया गया है कि आपके स्कूल में कितने टीचर की अवेलेबिलिटी है, कितनी सिटिंग स्पेस अवेलेबिलिटी है, लेकिन अभी सीईटी होने का ना होने का जो कारण है वो क्या है। एक तो निगम के चुनाव आ गए हैं, दूसरा आप सभी को पता है कि हरियाणा में 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम है वो भी आयोजित करवाए जाएंगे। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम सीटी के नाम से भी जानते हैं, का इंतजार प्रदेश के लाखों युवा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कोई तिथि तय नहीं कर पाया है। यानी कि आप सभी को पता है कि सीटी जो है ग्रुप सी और डी के जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है, लेकिन जो हमारी अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से कोई भी डेट का अनाउंस अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने सीईटी में संशोधन जरूर कर दिया है और उसके बाद सीटी कराने की जो प्रक्रिया शुरू होनी थी, तिथि फाइल न होने के कारण अभी तक परीक्षा केंद्र को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। आप सभी को पता है कि सीटी में जो है वो संशोधन यानी कि अमेंडमेंट कर दिया गया है, लेकिन सीटी का जो प्रोसेस है वो बोला गया था कि संशोधन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसकी जो डेट फाइनल है एग्ज़ाम की वो भी नहीं हो पाई है। डेट फाइनल एग्ज़ाम ना होने के कारण अभी तक जो एग्जाम सेंटर हैं उन पे भी फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि आयोग के अधिकारियों का कहना है कि सीईटी को लेकर बैठक का दौर जारी है। इस सप्ताह तक सीईटी को लेकर कोई बड़ा आउटपुट मिल सकता है। यानी कि जो अधिकारीगण हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो सीईटी से रिगार्डिंग जो लगातार है वो मीटिंग जारी हो रही है और इस सप्ताह तक जो है सीईटी को लेकर कोई बड़ा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो 4 कारण हैं उनमें से पहला कारण क्या है, 4 कारण है टोटल जिनकी वजह से सीईटी एग्ज़ाम समय पे नहीं करवाया जाएगा, फ़िलहाल नहीं करवाया जाएगा। यानी कि जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उसके बाद डेट फाइनल होगी और डेट फाइनल के बाद जो सीईटी के एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनके बारे में विचार किया जाएगा। पहला कारण है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप सभी को पता है कि सीईटी दोबारा से फिल किए जाएंगे फॉर्म, क्योंकि जो भी कैंडिडेट पहले नहीं भर पाए थे या जिन्होंने 10वीं 12वीं करी थी सीईटी एक बार होने के बाद, तो वो कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं कि कब सीईटी के फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो हाल ही में आयोजित आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था कि सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। यदि किसी युवा ने 10वीं परीक्षा पास की है तो वह भी सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, हिम्मत सिंह हैं। उन्होंने बताया था कि सीईटी के लिए व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। यानी कि जो बच्चा इस बार 10वीं पहले भी कर चुका और इस बार जो कर लेगा उन सब के लिए जो है सीईटी रजिस्ट्रेशन सबके लिए स्टार्ट होगा। दूसरा कारण क्या बताया है, फरवरी मार्च में बोर्ड के एग्जाम। आप सभी को पता है कि 10वीं और 12वीं यानी कि जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है 10वीं और 12वीं की, तो वो भी अभी तक नहीं हुए हैं। तो क्या है इन्फॉर्मेशन, हरियाणा में फरवरी मार्च में सालाना परीक्षा होती हैं। इस समय एग्जाम सेंटर सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए अगर सीईटी का आयोजन जल्द से जल्द कराने का फैसला आयोग द्वारा गया यदि लिया गया जाता है तो मार्च के अंत या अप्रैल के शुरू में ही परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता होने की संभावना है, बिना एग्जाम सेंटर की देरी होने की बड़ी वजह है। यानी कि आप सभी को पता है जब 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम चलेंगे, क्योंकि सीईटी जो वो भी लिया जाएगा किसी स्कूल या कॉलेज में ही लिया जाएगा, और इस समय जो फिलहाल जो स्कूल रहेंगे
उनमें सीट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं उनके अल्टरनेट जो है एग्ज़ाम चलते रहेंगे। एग्ज़ाम चल पाने की वजह से सीट खाली नहीं रहेगी। सीट खाली नहीं रहेगी तो सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। इसलिए एक सबसे बड़ी वजह है ये। तीसरी वजह क्या है? निकाय चुनाव भी होने हैं। हरियाणा में इस साल निकाय चुनाव भी होने हैं। बोर्डबंदी और दिल्ली चुनाव के कारण निकाय चुनाव में भी देरी हो रही है। संभावना है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाएगा। ऐसे में फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में चुनाव होंगे। चुनाव के कारण सीईटी एग्जाम भी देरी का कारण बन सकता है। यानी कि तीसरा जो कारण क्या बताया गया है सीईटी के एग्जाम में वो देरी हो सकती है, वो किसके कारण हो सकती है? निकाय चुनाव के कारण। और निकाय चुनाव भी लेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब सभी को पता है कि अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके कारण अभी थोड़ा सा लेट है। तो ये जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फरवरी के लास्ट या जो मार्च का पहला सप्ताह है उसमें जो है ये निकाय चुनाव करवा लिए जाएं। लास्ट अपडेट है कि जो जो चौथा कारण है वो क्या है? एजेंसी भी अभी तय नहीं। पिछली बार सीईटी का आयोजन प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार ने आयोग ने मिलकर किया था। तब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम एनटीए के नाम से भी जानते हैं, ने सीईटी का आयोजन करवाया था। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव एनटीए का चयन करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इस बार भी प्रदेश सरकार और आयोग ने सीईटी के लिए एजेंसी का फैसला करना है। चौथा सबसे बड़ा कारण क्या है कि अभी तक कोई भी जो एजेंसी है वो गठित नहीं की गई है कि किस एजेंसी के द्वारा सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाए। और सबसे इस बार संख्या क्यों बढ़ सकती है? आप सभी को पता है कि सीईटी केवल अभी तक एक बार ही आयोजित करवाई गई है और उस समय जो एग्ज़ाम देने वालों की संख्या थी, वो रजिस्ट्रेशन फिल करने वालों की जो संख्या थी वो थी 13 लाख के 13 साढ़े 13 लाख के आसपास। और जिसमें से एग्ज़ाम दिया था 8.5-9 लाख के कैंडिडेट ने, और जो क्वालिफाई कर पाए थे एग्ज़ाम वो 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था। यानी कि 2022 में ही एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद 3 साल निकल गए हैं, ना तो सीईटी का फॉर्म निकला है। वही उन्हीं कैंडिडेटों ने जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था वही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2022 में जिन्होंने पास की 10वीं 12वीं और 2023 में, अब 2024 में जिन्होंने पास कर ली, तो ये सभी कैंडिडेट्स अगर मिल के लगाएं हम, उस टाइम जो 13 लाख भरा गया था स्टार्टिंग में, तो ये जो अब की बार छात्रों की सीईटी फॉर्म भरने की जो संख्या है वो 18 लाख के आसपास होने की संभावना है। यानी कि 18 से 20 लाख हम होने की संभावना है। और साथियों, जो अभी आप सभी को पता है कि फरवरी और मार्च में 8वीं और 10वीं के एग्ज़ाम होंगे, 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम होंगे। तो 10वीं और 12वीं के जो एग्ज़ाम होंगे तो इनका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। यानी कि 2025 में जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आएगा जिन कैंडिडेट्स का, तो वो भी कहेंगे कि हमें भी एलिजिबल करा जाए, तो वो भी उस कतार में खड़े हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने वाले। यानी कि इस बार जो कंपटीशन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो साथियों, ये एक अपडेट थी कि सीईटी का एग्ज़ाम जो है वो फ़िलहाल अभी ना तो रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगी, क्योंकि ना तो उनका एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड हुआ है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ना एजेंसी डिसाइड हुई है कि किस एजेंसी के द्वारा सीईटी लिया जाए। और सीईटी के लिए टेंडर भी छोड़ा जाएगा। जैसे आप सभी को पता है कि वे हाल ही में एचटेट का जो एग्ज़ाम होना है उसने भी बोर्ड ने अभी कुछ दिन पहले ही टेंडर छोड़ा था। ऐसे ही सीईटी के लिए छोड़ा जाएगा। तो अभी सीईटी के लिए और वेट करना होगा। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है नैतिक पथ क्लासेस की तरफ से कि वो अपनी तैयारी में लगे रहें। सीईटी के लिए आपको अभी और समय लगा है। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।